चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जब भी हम लोग कथा करते हैं तो हमेशा कभी कभी भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान की स्तुति के ऊपर, कभी कुंती स्तुति, कभी गजेंद्र स्तुति, किसी ना किसी स्तुति के ऊपर हम लोग बात करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और कुछ हद तक, बहुत कुछ हद तक हम लोग सफल भी होते हैं। जैसे ना भगवत गीता, गीता ज्ञान, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन आज का जो विषय है वो बहुत अलग से है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि सबके मन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो आज का शीर्षक क्या है, आज का विषय का टॉपिक क्या है आज का? लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? और सब माता जी लोग सो रहे हैं क्या? हरे कृष्णा नहीं सबकी। प्रभु जी, प्याज लहसुन नहीं खाना। अच्छा, प्याज हरे लहसुन। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम शंकर। प्रणाम। गण प्रणाम। क्या बोले प्रभु जी, अभी आज ज्वाइंट हुई। आज आज का विषय का नाम क्या है? आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है? नहीं देखा। देखिए, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना? जैसे बहुत सारे लोग इस पर तर्क करते हैं कि भाई ये तो सब्जी है, इसमें क्या दिक्कत क्या है ना? समस्या क्या है इसमें? ना तो इसमें किसी का जैसे मान लीजिए हम यदि मांसाहार से इसकी तुलना करें तो कह सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। ना तो इसमें किसी को मारा जा रहा है, ना किसी का गला रेता जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म है ना, जैसे बोला जाता है कि अहिंसा जो है परम धर्म है। तो प्याज खाने में, लहसुन खाने में ना तो किसी को हम मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ना कुछ कोई गलत काम हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? और उस पर भी ये तो औषधि है भाई, कोलेस्ट्रॉल ठीक करने में, डायबिटीज ठीक करने में, कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में। और आजकल तो मुझे वो शैम्पू का नाम याद नहीं है। मुझे तो वो क्या बोलते हैं, वो एक शैम्पू आता है जिसमें अनियन प्याज रहता है, जिसमें जिससे क्या होता है, बाल का झड़ना कम होता है। आप मेरे ख्याल से कुछ कुछ वो क्या बोलते हैं, वो जो कंडीशनर कंडीशनर आते हैं जिसमें प्याज का रस रहता है, तो उससे क्या होता है, बाल झड़ना बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिर क्या समस्या क्या है आखिर, कि क्यों नहीं हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए जब इतने कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, बीमारियां, बहु प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो फिर प्याज लहसुन से क्या दिक्कत है? तो उन्हें उसी पर, उसी विषय वस्तु पर हम लोग थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अलग अलग दृष्टिकोण से, है ना, जैसे मान लीजिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, इन सारे दृष्टिकोणों से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि क्यों अंततः प्याज लहसुन हर दूसरे दरवाजे और हर दूसरा चौखट आप देखेंगे तो कोई ना कोई ये जरूर कहता है कि नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे घर के लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि अच्छा, इस फलाने दिन में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इस फलाने त्योहार में नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाद बाकी दिन खा सकते हैं। ऐसा भी है ना? हम सबके घर में होगा ऐसा व्यवस्था, मतलब स्थिति, सिचुएशन ऐसा होगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले, सबसे पहले हम लोग सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखेंगे कि अलग अलग संस्कृतियों में, चाहे वो देशी हो या विदेशी, दोनों संस्कृतियों में देखेंगे कि क्यों आखिर प्याज लहसुन को बैन किया गया है, कि नहीं खाना चाहिए, बताया गया है। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों है? तो सबसे पहले हम लोग ग्रीक संस्कृति की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ग्रीक ग्रीक संस्कृति में, जैसे कंट्री का नाम आपने सुना होगा, ग्रीस। तो उसके संस्कृति की बात की जा रही है, उसकी संस्कृति का नाम है ग्रीक। तो ग्रीक संस्कृति में एक नाटक है, जिस नाटक का नाम है, मतलब जैसा होता है ना ड्रामा जो करते हैं, वो ड्रामा। तो उस ड्रामे का नाम है वाइव्स एट द फीस्ट ऑफ थेस्मोफोर। ठीक है? तो ये मतलब मान लीजिए कहानी का नाम है, आसान भाषा में कहानी है एक। तो उस कहानी के बीच में ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा एक पड़ाव आता है जहां पर उस नाटक में करने वाली जितने भी किरदार थे, जितने भी स्त्रियां थी उसके, उनमें, उस खेल में, सारे के सारे जो स्त्रियां थी वो चरित्रहीन हो जाती हैं। मतलब वो दूसरे पराये पुरुषों से संग करने लगती हैं। तो उन्हें ये एडवाइस दिया जाता है कि जब आप घर जाएं तो प्याज और लहसुन खाएं जाकर बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होगा
कि जब आप प्याज और लहसुन खाएंगे तो आपके मुंह से बहुत बदबू निकलेगा। तो जैसे ही आप वापस घर जाएंगे तो तुरंत आपके पति आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपका मुंह बहुत महक रहा होगा। और जब तक ये महक आपके मुंह से खत्म हो तब तक आप कुछ ना कुछ दिमाग लगा लीजिएगा, कुछ ना कुछ सोच लीजिएगा कि भाई कुछ बहाना बना लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि कहाँ जाए गए थे, क्या करने गए थे, सब अपने पति को बता दे ताकि पति खुश हो जाए। तो ये एक ग्रीक संस्कृति के दृष्टिकोण से एक मतलब एक दृष्टिकोण है। इसी संस्कृति में एक मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग जनरल फिजिशियन, चिकित्सक जिसको बोलते हैं, उसी तरह का एक चिकित्सक हुआ जिसको कहते हैं हिपोक्रेट्स। आपने सॉक्रेट्स का नाम सुना होगा, उसी तरह ये है हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स ने कहा है कि यदि हम प्याज लहसुन खाएंगे और बहुत दिनों तक हम लोग हमारे दिनचर्या में ये हमारा संग करते रहेगा, या तो हम इसका संग करेंगे, तो बहुत सारी भावनाएं, मतलब बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना कि ट्रिगरिंग पॉइंट्स, फीलिंग्स हमारे अंदर जागृत होंगी। तो कौन कौन से भावनाएं हमारे अंदर जागृत होंगी? तो उसने बताया कि जैसे हृदय में जलन, जैसे जिससे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, मन में बेचैनी, है ना, एक्साइटमेंट, जिसके कारण क्या करें क्या ना करें, प्रलोभन, है ना, कुछ देख कर कि काश मेरे पास भी होता ऐसा, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, क्रोध की मानसिकता कि हर चीज में क्रोध करना, कि कैसे मतलब कुछ भी बिगड़ जाए, मतलब 19 से यदि 20 हो जाए तो देखिएगा कुछ लोग तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार देखिएगा, चिढ़ना, हर बात में चिढ़ते हैं। कुछ भी आप हाँ भी बोलिएगा तो भी चिढ़ेंगे, नहीं भी बोलिएगा तो भी चिढ़ जाएंगे। और उसने कहा कि उकसाने वाला, एग्रवेटिंग एटीट्यूड, मतलब कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सबके लिए हो रही है माता जी या सिर्फ कनिका माता जी के लिए हो रही है? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। माता जी आपका नेटवर्क खराब है, क्योंकि मेरा वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही है, लेकिन इतनी भी जोर से बारिश नहीं हो रही है। थोड़ा सा आप रीजॉइन करके देखिए माता जी एक बार, या तो थोड़ा सा अपना जगह बदल लीजिए जहां भी आपका मोबाइल है, थोड़ा सा फिर देखिए बन पड़े तो। हाँ, और एक जो उसने कहा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, उसका उकसाने की भावना। जैसे होता ना, मान लीजिए मैंने मंजू माता जी को बोल दिया कि मान लीजिए मंजू माता जी ने नरसिंह आरती गाया, तो मैंने बोला कि मंजू माता जी क्या बेकार गाया आपने, तो मंजू माता तुरंत, मतलब जितना एटम बम टाइम बम अपने घर पर रखिए, तुरंत मुझे दे मारेगी। उकसाने वाला देखिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको आप कुछ बोल दीजिएगा तुरंत, थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दे दीजिए तो तुरंत उसक जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हमें मार उड़ के हमें भजिया बना दिया जाएगा हमारा। तो उसने कहा कि ये सब भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं यदि हम प्याज और लहसुन खाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी आपकी ग्रीक संस्कृति की। अब हम लोग चलते हैं रोमन कल्चर पे, रोमन संस्कृति पे। ठीक है, तो रोमन संस्कृति में रोम में एक शहर है जिसका नाम है पॉम्पे सिटी। ठीक है, पॉम्पे सिटी में जैसे विक्रम माता जी कुछ बोलना है माता जी आपको? अच्छा ठीक है, तो पॉम्पे सिटी में जैसे हम सबके घर के आसपास जहां भी हम लोग रहते हैं, हर जगह सब्जी मंडी बैठती है ना। तो उसी तरह इस शहर में पॉम्पे सिटी में जब जहां सब्जी मंडी बैठती थी, तो वहां पर सारे सब्जी बेचने वाले लोग सब एक दूसरे के साथ बैठते थे और बहुत बोलचाल, हाय हेलो सब कुछ होता था। लेकिन जो इंसान प्याज और लहसुन बेचते हैं थे, उनको सब्जी मंडी के सबसे कोने में रखा जाता था और वो एक लाइन बनाकर वहां पर रहते थे। और उन सब्जी वालों से, मतलब सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं, मतलब जैसे लौकी हो गया, केला हो गया, जो भी बेचने वाले सब्जी वाले हैं, वे लोग उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं करते, ज्यादा बातचीत नहीं, क्योंकि एक तो वो दूर बैठे हैं और उनसे ज्यादा मिला भगत भी उनका नहीं होता था। तो ये है आपका रोम कल्चर में। और आप देखेंगे रोम कल्चर के हिसाब से जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों का मानना है कि जब हम कुछ खा के छोड़ देते हैं और उन 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 चीजों को क्या करना है, गरीबों में बांट देना है। तो जो अमीर ज्यादा थे रोम कल्चर में, वो क्या छोड़ते थे अपने प्लेट पे? प्याज, लहसुन और मशरूम, ये तीन चीज वो छोड़ दिया करते थे,
जिसको गरीबों में बांटा जाता था, जो मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको खाने को मिलता नहीं, उनको, उन लोगों को ये बांट दिया जाता था रोम कल्चर के हिसाब से। देखिए ग्रीक हो गया, रोम हो गया, अब आइए ब्रिटिश, है ना, अंग्रेज, जो जितना अंग्रेजी हम लोग झाड़ते हैं उस अंग्रेज संस्कृति पे, ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से मतलब ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा लेखक हुआ जिसका नाम शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर के एक नॉवल है, उसका नाम है मिड समर्स नाइट स्लीप। उस नॉवल में एक किरदार है जिसका नाम है बॉटम। तो वो इस पूरे किरदार, जैसा ना नाटक, ये भी एक नाटक है, जैसे मैंने एक दूसरा नाटक कहा था वाइफ्स ऑफ द फीस्ट ऑफ थेस्मोफोर, ये बहुत सारा अलग अलग नाटक है इसका, शेक्सपियर के माध्यम से लिखा गया, उसने लिखा है। तो उस नाटक में बॉटम जो है वो कहता है कि हमें कभी भी प्याज और लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि मीठा बोलने के लिए हमारा वचन जो है वो भी मीठा होना चाहिए, और हमारा जो मतलब हमारा जो श्वास है वो भी मीठा होना चाहिए। और यदि हम प्याज और लहसुन खाएंगे तो हमारे मुंह से सिर्फ बदबू ही निकलेगी, एक बहुत स्ट्रिंजेंट स्मेल निकलता है अमोनिया का प्याज खाने से, तो वो नहीं निकलेगा, इसीलिए हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसी कल्चर में, ब्रिटिश कल्चर में ही एक बहुत बड़े कविताकार हुए जिसका नाम है पर्सी शेली। तो इनके एक दोस्त थे लॉर्ड बायरन, ठीक है। तो जब ये एक बार किसी एक सामाजिक कुछ फंक्शन चल रहा था, तो जब पर्सी शेली आई और जब ये अपने दोस्त से मिलने गए, लॉर्ड बायरन से मिलने गए उस फंक्शन पे, तब इन्होंने देखा कि लॉर्ड बायरन जो है अपने प्लेट पर प्याज और लहसुन खा रहा था वो। तो जैसे ही ये देखती है वैसे ही तुरंत उसको बोलती है कि नहीं, तुम प्याज और लहसुन खाते हो, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मतलब जैसे हम लोग अपने देश में बोलते हैं ना, कटिस कर देना, है ना, ये दोस्त और ये कटिस, तो कटिस कर देते थे। तो उसने भी बोला कि आज से हमारा दोस्ती खराब, खत्म, आज से हम लोग कोई दोस्त नहीं, सब खत्म कर लो। तो ये तो था आपका ब्रिटिश कल्चर में। अब इजिप्ट कल्चर में, ये पूरे इजिप्ट संस्कृति में है कि गरीब जो है, गरीब के अलावा जो अमीर है, उनको ब्रेड, बियर, प्याज और लहसुन, इन 4 चीजों को छोड़कर सब कुछ वो खा सकते हैं। मतलब जो गरीब हैं, जो मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, ऐसे लोग ही सिर्फ ब्रेड खा सकते हैं, बियर पी सकते हैं और प्याज और लहसुन खा सकते हैं। इसलिए इजिप्ट में भी नहीं चलता है। उसके बाद है टर्की। टर्की में एक एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, सच नहीं है लेकिन एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर कहानी है, जिस कहानी में एक असुर, सेटन, एक असुर का वर्णन किया गया कि जब सेटन, वो असुर नहीं था, वो एक स्वर्ग में रहने वाला एक इंसान था। तो जब वो स्वर्ग में रहता है तो किन्हीं कारणों से उसको स्वर्ग से भगा दिया जाता है, बोले भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो जैसे ही वो सेटन निकलता है स्वर्ग से, तो वो एक राक्षस का स्वरूप धारण करता है, और जैसे ही अपना बायां पैर निकालता है, और जहां वो बायां पैर रखता है, रख कर जब दूसरी बार उठाता है तो वहां से लहसुन पैदा होता है। और जब वो दायां पैर रखता है और दायां पैर रख कर जब वो अपना पैर उठाता है तो वहां से प्याज निकलता है। तो मतलब ये प्याज और लहसुन जो है, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? एक आसुरिक प्रवृत्ति, एक असुर के माध्यम से हो रही है, जिसके कारण प्याज और लहसुन का को बैन किया गया, मना किया गया कि हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे चलकर इन, जब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, आप सब प्रभु जी, माता जी, जितने भी 20-21 लोग हैं, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि कुछ ऐसी बातें आएंगी तो थोड़ी सी आपको अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे कि वो फैक्ट है, मैं उसको वैसे ही प्रस्तुत करना चाहूंगा। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि थोड़ा वो व्यक्तिगत है, लेकिन उसको आपको डाइजेस्ट करना होगा कि यदि आप सही मायने में इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि आप सब वरिष्ठ हैं, भक्त हैं, अब मुझे आशा है कि आप सब लोग समझ पाएंगे, तो उसको एक पॉजिटिव सिनेरियो से लीजिए कि हाँ, कि हर चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि ज्ञान नहीं रहता है, उसी के कारण हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो कुछ ऐसे थोड़े से अनकंफर्टेबल टॉपिक्स आएंगे बीच में,
लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग उसको समझकर उसको सही मायने में सही तरीके से उसको ले सकते हैं। ठीक है, टर्की हो गया। ठीक है, अब आइए बुद्धिस्ट पे। तो बुद्धिस्ट में एक बहुत बड़ा टीचर हुआ। बस अभी जैसे कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस गया, तो बुद्धिस्ट संस्कृति के हिसाब से एक शिक्षक था जिसका नाम था सैंगशे। ठीक है, सैंगशे ने अपने किताब में लिखा है कि यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यदि आपको ब्रह्मचारी बनना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो किसी भी कीमत पर आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि जब हम लोग प्याज और लहसुन खाते हैं तो ये हमारे कामोत्तना, काम वेगना और क्रोध को ये हमें बढ़ाता है, और उसके चलते ना हम अपने काम विचारों को हम रोक पाएंगे, काम वेगनाओं को रोक पाएंगे, ना तो क्रोध के वेगनाओं को रोक पाएंगे। इसीलिए देखिएगा ज्यादातर देखा जाता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग बहुत मसालादार खाना खाते हैं, जो ये फ्रोजन फूड आज के जमाने में जो चला है वो खाते हैं, देखिएगा उनमें ये सब पाया जाता है। क्रोध करना, हर मतलब चिढ़ा हुआ रहना, जो जो सोक्रेट्स हिपोक्रेट्स ने जो जो बात कही कि भाई चिढ़ना, हृदय में जलन होना, मन में उद्विग्नता हर समय पैदा होना, कोई भी किसी के भी उकसाने से उसक जाना तुरंत, तो ये सब परिस्थितियां उस इंसान के साथ हमेशा रहती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट में भी ये बोला गया कि आपको ये यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये तो हो गई आपकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अब आते हैं हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अमेरिका का बहुत बड़ा सेक्सोलॉजिस्ट हुआ, उसने कहा कि यदि हम प्याज और लहसुन खाते हैं, उसने भी वही बताया बस अलग शब्दों में, यदि हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो ये हमारे काम का जो वेग है उसको बढ़ाता है। ये किस तरह काम करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लिपिडो एनहांसर्स, कि जो हमारे शरीर में काम भावनाओं के लिए जो एंजाइम्स हैं, और जितनी मात्रा में हमारे अंदर काम होना चाहिए उतना वो प्रोवाइड करता है। लेकिन प्याज और लहसुन क्या काम करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री में एक वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा है, एजेंट्स बोलते हैं, जो क्या करता है उसको वेग को बढ़ाता है। इसको बोलते हैं लिपिडो एनहांसर्स, कि आपकी जो वेग है आपकी भावनाओं को उसको मतलब 1 से 1000 कर देता है। वही काम करता है प्याज और लहसुन। इसीलिए जो सेक्सोलॉजिस्ट हुआ वॉशिंगटन में, उसने कहा कि हमें प्याज और लहसुन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी के कारण आप देखेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलाया दिया 7:30 को, क्योंकि उन्होंने पूजा। अच्छा ठीक है। आप देखेंगे अरब कंट्रीज में, जैसे मान लीजिए यूएई हो गया, दुबई हो गया, ये जितने मस्कट वगैरह यूएई कंट्रीज हैं, उनमें हर डिश में प्याज और लहसुन होता ही है। बिना प्याज और लहसुन के ऐसा कोई डिश नहीं है अरब कंट्रीज में जो बिना प्याज और लहसुन के हो। क्यों? क्योंकि वो तो मानते हैं कि ये तो अल्लाह का देन है, बस हम दो हमारे दो, सब हम दो हमारे 70, सबके हाथ ईंट पत्थर। बस उनका मानना इतना ही है कि भाई अल्लाह का देन है, बस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इसीलिए हमारे मतलब वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका मतलब क्या बोलते हैं, सेक्स का एपिटाइट बढ़ सके, ताकि वो बारंबार बारंबार स्त्रियों के साथ संग कर सकें। इसीलिए उनका हर खाना में, हर जो भी वो पाते हैं, जो भी वो खाना खाते हैं, उसमें प्याज और लहसुन हमेशा होना ही होना है, विदाउट एनी डाउट। इसीलिए इसमें एक बॉब बेक बोल के डॉक्टर भी है, उन्होंने एक वॉशिंगटन डीसी में एक पेपर भी प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं उनके मस्तिष्क का जो देखिएगा, हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसके 2 हिस्से होते हैं। दोनों हिस्सों में संतुलन सही मायने में नहीं बैठ पाता। उस इंसान का जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा, और मतलब जरूरत से ज्यादा का मतलब क्या कि बहुत सालों तक हर दिन जो प्याज और लहसुन खाता है, उसके साथ ऐसा हो जाता है कि उसके दिमाग का जो 2 हिस्सा है
आपस में वो संतुलन ही नहीं खाते। उसने यहाँ तक बोला कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें भी कई महीनों तक अपने बच्चे पर कोई आफत ना आए, इसलिए प्याज लहसुन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आप देखिए जो असर, जैसे बोलते हैं ना, जो जब कीट निशानुक होते हैं, जो मतलब खेत खलियाल में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये कीटाणु को मारने के लिए, वही असर प्याज और लहसुन हमारे शरीर में करता है। तो आप कहेंगे तो प्रभु जी ये तो अच्छा है ना। जैसे एक बहुत दिन पहले मैंने कहीं एक वीडियो देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि एक 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 कोई छोटा सा कोई कीटाणु रहता है, एक उसको एक ग्लास में रखते हैं, तो उसमें जल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो मर जाता है, नहीं वो जीता है, लेकिन उसी ग्लास में जब शराब डालते हैं तो वो मर जाता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि यदि हम भी शराब पियेंगे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन सोचने वाले ऐसे सोचते हैं कि अच्छा तो है, यदि ये कीटाणु शराब से मर गया तो हमारे पेट में जितने भी कीटाणु वो भी मर जाएंगे, है ना। तो कहने की बात है कि देखिए, यदि हम बच्चे को सुलाना चाहिए, यदि हमारी मानसिकता ये है कि हम बच्चे को सुलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो बच्चे को यदि हम जहर भी दे देंगे तो वो भी तो सो जाएगा। लेकिन क्या हमारा उद्देश्य वो है, ये हमें सोचना है कि हमारा उद्देश्य उसको हमेशा के लिए सुलाना नहीं है, हमें कुछ देर के लिए सुलाना है। तो यही काम प्याज और लहसुन करता है हमारी मानसिकता से, कि हमारी मानसिकता से एक एक बार में हमारी मानसिकता को इतना बिगाड़ कर चला जाता है कि वो प्याज और लहसुन जो बिगड़ जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में जो हमें माता पिता से प्राप्त हो रहा है, हमारे माता पिता भी खा रहे हैं, और माँ के खून से ही बच्चे को पोषण मिलता है माँ के गर्भ में। तो पैदा ना होने से पहले ही उसके अंदर ये सारी भावनाएं धीरे 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 चल रहा है, और उसके ऊपर तो पिज्जा और पास्ता चल ही रहा है, वो तो सोने पे सुहागा है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन अपने ही माँ बाप के ऊपर परेशान हो जाते हैं। माँ बाप भी बोल उठते हैं कि भाई पता नहीं कैसे क्या क्या खाकर हमने पैदा कर दिया, मतलब समझा ही नहीं समझ रहा है हमारा बच्चा। और आजकल हर बच्चा देखिएगा वो मोबाइल बन गया है, माँ बाप के प्रति जितना आकर्षण नहीं, बच्चों के प्रति जितना आकर्षण नहीं, मोबाइल के प्रति उतना ही आकर्षण। क्यों? क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में था तो माँ भी वही कर रही थी, माँ भी मोबाइल में ही घुसी पड़ी थी, इसलिए बच्चा भी पैदा होने के बाद मोबाइल में ही घुसा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए, इन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा गया। यहां तक कहा बॉब बेक ने कि ये प्याज लहसुन खाने से हमारा एडीडी नामक एक बीमारी हमें ग्रस्त कर लेती है। वो एडीडी क्या है? अटेंशन डिसऑर्डर डिजीज। इसका मतलब क्या है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाना। एक मिनट यदि हमें कहीं बोला जाए और कहीं बोलने मतलब बोला जाए कि अच्छा तुम इसे सुनो, एक मिनट का वीडियो देखो, तो उस एक मिनट में 10,000 बात हम लोग सोच लेंगे, वो वीडियो भी चलते रहेगा, और क्या करना है वो भी सोच लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, कुछ खाना भी खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। इसको कहते हैं फ्लाइंग माइंड्स, कि एक क्षण में हम लोग 10 चीजें करने का काम करते हैं। आप देखिएगा, एक अभी कुछ दिन पहले एक लंदन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक मछली के साथ। उस मछली का नाम है जेलीफिश। तो कि उसके कंसंट्रेशन का लेवल कितना है। तो जब उसका कंसंट्रेशन का लेवल किया गया तो उसमें भी हमें पाया गया कि उसका कंसंट्रेशन का लेवल 9 सेकंड है, जबकि इंसान पे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इंसान के कंसंट्रेशन का लेवल है 6 सेकंड। मतलब मछली से भी हम लोग बदतर हैं। आजकल के इंसान जो है मछली से भी हम लोग बदतर हो गए हैं। हम लोगों को मतलब भागना है, कहाँ भाग रहे हैं ये हमें पता नहीं। बट 1G 2G 3G से 4G 4G से 5G 6G तक आ जाएगा, है ना। उसके बाद पार्ले जी भी तो है। फिर यदि मंदिर में आए तो प्रभु जी माता जी हाँ जी ना जी। बस इसी जी के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ भाग रहे हैं ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इन चीजों से हमें बचने के लिए बताया गया। देखिए, हर चीज का आप बोल सकते हैं प्रभु जी फायदा भी तो है, बिल्कुल है। देखिए, हर चीज का फायदा है तो हर चीज का नुकसान भी है, दोनों है। जैसे श्राप है तो वरदान भी है, खून है बेन है, धूप है छांव है, सर्दी है गर्मी है। तो उस तरह हर चीज का
एक समय है, एक अच्छा गुण है, एक उसका खराब गुण भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम करना क्या चाहते हैं? क्या हम बच्चे को हमेशा के लिए सुला देना चाहते हैं, ज़हर देकर, बस इसलिए कि हम उसको सुलाना चाहते हैं, या कुछ देर के लिए, आधा घंटे के लिए सो सके ताकि वो और अच्छा फ्रेश फ़ील कर सके, ताकि वो जब उठे तो और अच्छे से अपना खेल-कूद जो भी करना है वो कर सके। तो इसीलिए इन चीज़ों के बारे में बोला गया कि हमें क्यों प्याज़, लहसुन से हमें दूर रहना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मैंने संतों से सुना है कि जो प्याज़ और लहसुन है, प्याज़ जो है कुत्ते के अंडकोश से बना हुआ है और लहसुन कुत्ते के नख से बना है। और जो प्याज़ और लहसुन खाता है, वो कुत्ते का मांस खाने के समान ही चांडाल के स्वरूप है। इसीलिए जो प्याज़, लहसुन खाते हैं, उनके घर में हमें नहीं जाना चाहिए, उनके उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। इसलिए मना किया गया। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि वैष्णव, खास करके जब वैष्णवता की बात आती है, कि जैसे एक पतिव्रता नारी सिर्फ अपने पति का ही छूटन खा सकती है, उसी तरह एक वैष्णव सिर्फ भगवान का ही उच्चिष्ट खाने का अधिकारी है और किसी चीज का नहीं। क्योंकि यदि हम और चीज कुछ खाएंगे तो हमारा मानसिकता बिगड़ जाएगा। और इसीलिए संतों ने कहा है कि जो इंसान प्याज लहसुन खाता है और उसकी मृत्यु 27 दिन के अंदर हो जाती है, तो वो नरकगामी बन जाता है, वो नरक, उसको उसको नरक जाना पड़ेगा। इतना यहां तक कहा गया। इसीलिए देखिए, हमारे शरीर में जो तत्व है वो एक कारण से दिया गया है। भगवान ने उस तत्व को हमारे शरीर में दिया गया है, तो उसके कुछ कारण से, कुछ कुछ करने के लिए भगवान ने दिया है। ऐसे नहीं, उसको बहाने के लिए नहीं दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरुष के शरीर में जो वीर का निर्माण होता है, जब एक इंसान 45 दिनों तक खाना खाता है, 45 दिनों का खाने का असर है कि उसके शरीर में एक बूंद का वीर सृजन होता है। मतलब एक बूंद वीर उत्पन्न होता है 45 दिनों का के खाने का असर से। और आयुर्वेद का तो कहना है कि 80 खून के 80 बूंद एक वीर्य का एक बूंद के बराबर होता है। तो सोचिए हमारे शरीर में जो वीर्य है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना मूल्यवान है। लेकिन आजकल जिस चलो हरि बोल। जिस समय में हम लोग चल रहे हैं, वहां पर मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन ये सच है कि इंटरनेट पोर्नोग्राफी इतनी बढ़ गई है। मतलब वो देखिएगा, आप लोग यदि कभी आप लोगों ने मोबाइल या लैपटॉप नया खरीदा होगा, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, पहले नहीं था, अब आने लगा है। एक ऑप्शन है पेरेंटल परमिशन या कुछ बोलकर है, मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा, पेरेंटल परमिशन सेटिंग्स कुछ बोलकर है। मतलब उसका उसका उद्देश्य ये है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप उस समय तक दीजिए जब तक आप ना चाहें। यदि पेरेंटल परमिशन में लगा दिया जाएगा कि रात 8 बजे लैपटॉप बंद हो जाएगा और उसमें कुछ पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं उसमें, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक तो पासवर्ड दिया, प्रोटेक्टेड है वो। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग इंटरनेट के प्रति इतने आकर्षित हो गए हैं और सब कुछ खुला है आजकल। आजकल कुछ भी बैन नहीं है, सब सब अपने अपने जगह में खुले पड़े हैं। मतलब इंटरनेट पोर्नोग्राफी, हस्त मैथुन, अपना कौमार अवस्था खोना, ये चीजें हमारे जीवन में इतने नॉर्मल हो गई है, यहाँ तक कि मतलब देखिएगा समाज में आप सुनने को मिलता है, अच्छा तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, अरे यार तुम 25 साल कैसे कैसे तुमने पार कर लिया, तुम्हारा जीवन बेकार है। यदि तुम्हारे जीवन में बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम दारू नहीं पीते, तो क्या फायदा है तुम्हारा जीवन जीने से? तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, तुमने बर्बाद कर दिया अपने कॉलेज लाइफ। क्योंकि ज्यादातर 25 साल तक कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है ज्यादातर। अब जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो आगे भी जाते हैं, जैसे मेडिकल वगैरह में, वो तो अलग बात है। लेकिन मतलब एवरेज में 25 साल तक आपका कॉलेज लाइफ खत्म हो जाता है। तो ऐसे सुनने को मिलता है कि यदि हमने अपना कौमार अवस्था खो दिया, यदि हमने हस्तमैथुन नहीं किया, यदि हमने इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी नहीं देखा,
तो मतलब हमारा जीवन बेकार है, हम लोग यूजलेस हैं, मतलब कबाड़ी की तरह हैं हम लोग। इसीलिए कहा गया कि हमारे मतलब आहार पर इतना बात कहा गया, मतलब इतनी तवज्जो दी गई। और शास्त्रों में आप देखेंगे जैसे ये लीला बहुत मतलब आप सब लोग इस लीला के बारे में जानते हैं। जब समुद्र मंथन होता है और जब समुद्र मंथन के समय जब राहु राहु देवताओं के लाइन में खड़ा हो जाता है, भगवान मोहिनी के रूप में उनको पहचान लेते हैं, तुरंत उनका गला काट देते हैं। तो जैसे ही राहु कटता है तो राहु और केतु अलग अलग हो जाता है ना। राहु अ, राहु आज भी ग्रसता है, राहु अमर हो जाता है, क्योंकि जो अमृत वो पीता है उसके गर्दन तक तो पहुंचता है, लेकिन शरीर तक पहुंचने से पहले ही भगवान उसका गला काट देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे धरती पर खून भी गिरता है और उसका हड्डी भी गिरती है। तो राहु अमृत के कारण वो तो अमर हो जाता है। इसलिए आज भी राहु एक ग्रह है जो सूर्य और धरती को, सूर्य और चंद्रमा को हमेशा कभी ना कभी पकड़ते रहता है। लेकिन उसके शरीर से निकला गया हड्डी और रक्त, रक्त से ही बना है प्याज और हड्डी से ही बना है लहसुन। इसलिए हड्डी का कलर व्हाइट है, इसलिए लहसुन का कलर भी व्हाइट है, और प्याज का कलर रेड है, इसीलिए सॉरी खून का रंग लाल है, इसीलिए प्याज का रंग भी लाल है। और जैसे हम लोग तर्क देते हैं कि प्याज और लहसुन में इतने गुण हैं, वो गुण क्यों है? क्योंकि उसने भी अमृत को चखा कुछ क्षण के लिए, कुछ उसका असर आया, उसका प्रभाव आया, इसलिए उसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। तो देखिए, आप आजकल के ऐड में आप देखेंगे कि हमारी दृष्टि को आकर्षित करने के लिए, मतलब ऐसा ऐसा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता होगा। और मैं आपसे हिचकिचाऊंगा नहीं ये बोलने के लिए कि आप सब लोग, शायद ज्यादातर लोग बड़े बड़े शहर में आप लोग रहते हैं, मैं भी रहकर बड़ा हुआ हूँ, मैंने भी घूमा है पूरा भारत। तो जितने बड़े शहर हैं और जितने बड़े शहरों में जितने बड़े बड़े मॉल हैं, उनमें जितने भी चित्र हैं लगाए गए हैं, कपड़ों के मामले में, कपड़े दुकान में ये फलाना ढिंगा, जितने भी दुकान हैं, आप देखेंगे हर दुकान में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको नंग अर्धम करके खड़ा किया गया है। मतलब आधा अधूरा कपड़ा ही पहना के दिखाया गया है, क्योंकि ताकि वो हमारी नजर जाए उधर और हम लोग आकर्षित हो। और इसीलिए हम लोग ऑब्वियसली हम लोग आकर्षित हो भी जाते हैं कि कोई हाफ पैंट पहना है, कोई मिनी स्कर्ट पहना है, कोई कुछ ना कुछ पहना हुआ है। आप, मुझे याद नहीं है, एक डियो का एक एड आता है कि मतलब एक लड़का जंगल में है, उसने डियो लगाया तो शहर से 10 लड़कियां दौड़कर भागी। क्या आपको लगता है ये संभव है? जंगल में डियो लगाया, शहर से लड़कियां उठकर भागी, क्या ये संभव है? लेकिन इसको हम लोग इतना तवज्जो देते हैं कि अरे यार क्या बात है, देखो यार, है ना। मतलब इन चीजों का हमारे ऊपर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि हम लोग ऐसे चीजों का सेवन करते हैं जिससे हमारा मन इतना उद्विग्न हो जाता है, इतना उद्विग्न हो जाता है कि ना चाहकर भी हम लोग इन काम और क्रोध में रच पच जाते हैं, और ना चाहकर भी हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि ये जो खान पान है, हमारे मन की स्थिति को, मानसिक स्थिति को ऐसा बना देता है कि जैसा कहा जाता है कि 24 घंटे में इस एक एक मन जो होता है 60,000 कि अलग अलग तरीकों को, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकता है। तो सोचिए कितना फास्ट है हमारा ब्रेन। तो उसको हम लोग इतना तीव्रता से एजेंट, मतलब प्याज लहसुन को और जितने भी रजोगुणी या तमोगुणी वस्तुएं हैं, उन चीजों को जितना हम लोग देते हैं, वो और उद्विग्न हो जाता है, उतना ही एक्साइट हो जाता है। जिसके कारण से आजकल हम लोग देखते हैं कि 30 साल जैसे ही प्रारंभ होने लगता है, आंख का नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे पहने हुए हैं 30-40 साल के लोग, कमर में दर्द हो रहा है, हर जॉइंट्स में पेन है, आंखों में चश्मा, जैसे मैंने बताया, नींद नहीं आती है, रात रात भर हम लोग जाग रहे हैं, दिन दिन भर सो रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा जो
सिस्टम हमने खराब कर लिया है। और यहाँ तक कि तो मैंने खुद ऐसे घरों को देखा है जो दोपहर 12 बजे नाश्ता करते हैं, शाम को 6 बजे लंच करते हैं और रात को 12 बजे अपना डिनर खाते हैं। तो यदि ऐसा हमारा संरचना रहेगा हमारे दिन का, हमारा दिनचर्या यदि ऐसा रहेगा, तो ऑब्वियस है हम लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां तक भक्ति की बात आती है, भक्ति में सबसे पहले बोला जाता है कि स्थित प्रज्ञ होना, अपने आप को चुपचाप होकर स्थिर बुद्धि, है ना। पहले तो स्थूल शरीर को स्थिर करने के लिए कहा जाता है कि भाई पहले थोड़ा स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ, चुपचाप हो जाओ, फिर आगे बढ़ना। और फिर मन की बात की, मन कैसे शांत हो वो हम लोग सोचते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इस काम और क्रोध को भगवत गीता में भी, अभी जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा कि काम त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाश नमात्मनः, काम क्रोध लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसीलिए इस काम क्रोध और लोभ को त्यागने की बात कही जाती है, क्योंकि जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक ये जितने भी भावनाएं हैं हमारे अंदर, जितने भी गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, वो हमारे अंदर बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, कभी नहीं घटेंगे। इसीलिए देखिए, इतना आयुर्वेद का इतना साइंटिफिक नॉलेज है, इतना अच्छा सीक्वेंस इस आयुर्वेद ने बनाया है आहार को लेकर। इसलिए आयुर्वेद में बोला गया कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धि स्मृति ध्रुवा, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। कि यदि सिर्फ आहार शुद्ध होगा, यदि जो लेना चाहिए उसको लेंगे, तो हमारा आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्धि, कि हमारा बुद्धि जो है वो शुद्ध होगा। और जब हमारे बुद्धि स्थिर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो स्मृति ध्रुवा, हमारा जो मतलब जो याद करने की जो शक्ति है वो ध्रुव हो जाएगी, मतलब वो और बहुत समय तक हम उसको अपने पास रख सकेंगे। और जब स्मृति ध्रुवा, जब ज्ञान हो जाता है, तो फिर मुक्ति, बहुत जितने भी जीवन में ग्रंथियां हैं वो अपने आप कट जाती हैं। इसीलिए, और आजकल के समाज में, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, हम लोग तो अब उम्र हो गया हमारा, हम लोग तो अब समय खत्म हो गया, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, आजकल के यंगस्टर्स को चाहिए क्या? एक बॉयफ्रेंड चाहिए, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक पापा से क्रेडिट कार्ड एक मिल जाइए, और हाथ में एक बाइक। ये 4 चीज यदि हमें मिल जाए तो हमें लगता है कि हमने दुनिया को जीत लिया। और ये हमारे बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि सही समय पे सही काम हमने नहीं किया, सही सावधानी हमने नहीं उठाया, इसीलिए उसका भुगतान आज हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है। बच्चे, जैसे मुझे आज भी याद है, जब मैं गुड़गांव में रहता था तो मैं एक मरवाड़ी के घर में रेंट पे रहता था, तो बहुत अच्छे परिवार था। तो जब मैं एक दिन रेंट देने गया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा बेटा, बैठो 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 बैठो। मैंने बोला यार अच्छा बैठ के क्या करना है? ठीक है बैठिए। तो आंटी ने पूछा कि अच्छा बेटा और बताओ, सब ठीक है, ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप तो जैसे 8-9 घंटे ऑफिस जाते हो, ऑफिस में रहते हो। मैंने बोला हाँ आंटी 8-9 घंटे तो रहते हैं हम लोग, 9 घंटे 9.5 घंटा का शिफ्ट है। तो उस समय मान लो तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलना हो, तो फिर तुम क्या करते हो? तो मैंने बोला कि यार ये तो क्लास तो नहीं है कि मैडम से पूछे कि मैम मे आई गो टू टॉयलेट, ऐसा तो हम, वहाँ ऑफिस है, ये तो है ना, छूट है, वहाँ कोई तो पाबंदी नहीं है। तो मुझे फर्स्ट में समझ में नहीं आया कि वो माता जी पूछना क्या चाहती है। तो मैंने बोला कि माता जी मतलब बाहर जाना चाहते हैं, मतलब क्या करना, मतलब क्या करना चाहते हैं बाहर जाकर? तो नहीं, मान लीजिए तो अभी कोई ऑफिस में काम नहीं है तो बाहर चले गए कुछ खाने पीने के लिए। मैंने बोला माता जी आप जा सकते हैं, आपके पास यदि कुछ काम नहीं है तो आपके टीम को बोल के आप जा सकते हैं कहीं, कुछ भी, कोई किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने उसने ऐसा कोई नियम नहीं है, वो कंपनी है, वो तो आप बड़े हो गए हैं, आपको सब कुछ पता है। लगे अच्छा अच्छा इसीलिए। मैंने पूछा कि मतलब माता जी मतलब आपको जानना क्या था, मैं समझ नहीं पाया। कि नहीं बेटा, मतलब क्या बोले, मतलब इतना टेंशन है दिमाग में, इतना टेंशन है मत पूछो। ये बड़ा वाला जो है, मतलब आजकल सिगरेट का लत लग गया, पता नहीं किस दोस्त, किन दोस्तों के साथ रहता है पता नहीं, लेकिन अब ऐसा लग गया कि मत पूछो, अब डर लगता है इसको ऑफिस भेजने से मुझे। तो ऐसी स्थिति हमारे पास क्यों है? क्योंकि हम लोग जब सही समय पे सही काम करना चाहिए था, वो काम हमने नहीं किया। और इसी तरह
जितने भी खान पान है, इन खान पानों से हमें इसलिए बोला जाता है बचने के लिए, क्योंकि यदि हम नहीं बचेंगे तो हमारी मानसिकता इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी, क्योंकि बिगड़ने की बात नहीं है, इतनी उद्विग्नता हो जाएगी, इतनी एक्साइटेड हो जाएगा कि एक जगह पर एक समय पर बैठकर हम कुछ सोच ही नहीं सकेंगे। इसीलिए देखिएगा कि हम लोग आजकल किसी चीज पे भी कंसंट्रेट कभी कर ही नहीं पाते, और इसीलिए आजकल के बच्चे के परफॉर्मेंस पे, पढ़ाई लिखाई पर पे, मतलब माँ बाप बोल बोल के घिस जाते हैं, लेकिन बच्चे मतलब करना ही नहीं चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, लिखना ही नहीं चाहते, बस मन किया तो बाहर भागे, मन किया तो स्ट्रीट फूड, है ना। देखिएगा आप किसी भी रसोई, आप अपने घर में कभी किसी कोई फंक्शन करें, मतलब बड़े शहरों में तो क्या बोलते हैं वो, केटरिंग को दे दिया जाता है। छोटे शहरों में भी जहां पर बुलाया जाता है खाना बनाने के लिए, यदि रसोईया आपको लिस्ट दे तो उसमें एक ऑप्शन, एक आइटम होता है जिसका नाम है चाइना सॉल्ट। चाइना सॉल्ट काम क्या करता है, सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को एक्साइट करने का काम करता है, दूसरा और कोई काम नहीं करता। जो काम प्याज लहसुन आपके शरीर में अंदर जाकर करते हैं, चाइना सॉल्ट आपकी जिह्वा पर जाकर वही काम करते हैं। कि कैसे, इसीलिए देखिएगा हम लोग ये जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं, वो चिली पटेटो, हनी पटेटो, जितना भी खाने वाले हैं, ये देखते के साथ ना चाहते हुए भी, समय ना होते हुए भी, मतलब आंखों से पानी निकल रहा है। मैंने अपने गांव में देखा है। चाइना सॉल्ट, हरे कृष्ण प्रभु जी, चाइना सॉल्ट अजीनोमोटो को बोलते हैं ना? माता जी उसका केमिकल नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कोई एक केमिकल है माता जी। ओके ओके, जी जी धन्यवाद माता जी। जी। ठीक है माता जी, आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया माता जी। तो जितने भी ये स्ट्रीट फूडी हैं, जैसे ही ये बाहर जाते हैं, देखिएगा आंखों से आंसू निकालते हैं, फिर भी उसको खाते हैं, क्योंकि उनको लत लग गया है, ना चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ हमें लत लगाने का है। इसीलिए आगे चलकर आप देखिए, आप बस कंपैरिजन कीजिए, आपके दादा दादी, हमारे दादा दादी, नाना नानी जब मरे हैं, यदि आप लोगों ने देखा है, तो 90% केसेस में आपने आपने देखा होगा, सबके दांत एज इट इज, मतलब इंटैक्ट, 32 के 32, ऊपर 16 नीचे 16, 32 इंटैक्ट। लेकिन हमारे बच्चों के दांत, हमारे दांत 30 साल की उम्र में ही आधा, मतलब वो क्लीन बोल्ड होके चले जा रहा है। क्यों? बस एक ही डिफरेंस है, आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं इसको। पहले के जमाने के लोग वो दातुन करते थे, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अभी के अभी आप ये टेस्ट भी कर सकते हैं। हम जितने लोग हैं और जितने लोग जो पेस्ट यूज करते हैं, हर पेस्ट में एक केमिकल मिला हुआ है जिसका नाम है सिलिका। और सिलिका क्या काम करता है, आपके दांत को रगड़ने का काम करता है। मतलब इतने माइन्यूट लेवल में वो रगड़ता है कि हमें लगता है कि अच्छा फ्रेश लगा, लेकिन वो अंततः वो हमारे दांत को कमजोर करते जाता है। और इसीलिए जब 30-40 साल तक हम लोग टूथपेस्ट घसते घसते घसते, रगड़ते 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 रहते हैं, 30-40 सालों में कभी आरसीटी करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी दर्द हो रहा है, कभी पस जमा हो जा रहा है रूट कैनाल में, कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही हैं। और हमें इस चीज का ज्ञान भी नहीं है, पता भी नहीं है, बस पेस्ट है, अच्छा है, वो क्लोजअप वाला वो है ना, ऐड आता है, सुन देख कर कितना अच्छा लगता है, टेस्ट करके भी कितना अच्छा लगता है। तो ये सब बस केमिकल का कमाल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए आप अपने घर में सोचिए, यदि आप नींबू पानी बनाएं, तो नींबू पानी को बोला जाता है कि जैसे ही बनाए वैसे ही 2-3 मिनट के अंदर उसको पी जाइए। नींबू पानी, नारियल का पानी, इन चीजों को रखा नहीं जाता। लेकिन आप आज जाइए सुपरमार्केट में, आपको नारियल पानी भी मिलता है बॉटल में, आपको नींबू पानी भी मिलता है बॉटल में। तो ऐसा कैसे कि आपके घर में नहीं रह रहा है वो, हम बना रहे हैं, हमारे घर में टिकता नहीं, खराब हो जा रहा है, बांस मार रहा है 1 घंटे के बाद, लेकिन बाजार में तो मिल रहा है। तो बिना केमिकल के ये सब कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए ये जो प्याज लहसुन की बात कही गई कि हमारे हर शास्त्रों में, और देखिएगा सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो इस्कॉन में ही मना किया जाता है, आप किसी भी धार्मिक संस्था में चले जाइए, उस संस्था में प्याज और लहसुन पूर्ण वर्जित है।
बहुत लोग इस पे तर्क करते हैं कि वो एक सब्जी है, खाने से कोई असर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, आपको बुखार हो गया है, 250 mg का आपने पैरासिटामोल खाया, ठीक नहीं हुआ, तो आप गए 600 मिलीग्राम का पैरासिटामोल खाने के लिए। लेकिन उसी मेडिकल स्टोर में कैंसर का भी दवाई मिलता है, डायलिसिस का भी दवाई मिलता है, हाँ, दिल का भी दवाई मिल रहा है, पैरों का भी दवाई मिल रहा है। लेकिन क्या आप अपने बुखार को ठीक करने के लिए हार्ट का दवाई खाएंगे या 600 मिलीग्राम का पैरासिटामोल खाएंगे? ये हमें पूछना है। दोनों ही अपनी जगह में सही है, लेकिन हमारे लिए क्या सही है, हम क्या करना चाहते हैं जीवन में। इसलिए हमें प्याज लहसुन को मना किया गया, क्योंकि जितना प्याज लहसुन हम लोग खाते हैं उतना ज्यादा हमारे अंदर तीव्रता बढ़ती है कि और कुछ करें और कुछ करें। जैसे बोला जाता है ना कि ये जो रजोगुण और तमोगुण है, इन गुणों को बढ़ाने का काम करता है प्याज और लहसुन। इसीलिए बस प्याज और लहसुन खाने को वर्जित किया गया, क्योंकि यदि आप प्याज और लहसुन खाएंगे तो आप सही मायने में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, और जब मन को ही एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो आध्यात्मिक का तो दूर की बात रही, अपना पढ़ाई लिखाई ही ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए बच्चों के आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, हर सोते 10 बजे हैं, लेकिन उठने में सुबह 8 बज जाता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोते हैं, जब लेटते हैं तब नींद आ जाता है। इतना डल, मतलब वो एनर्जी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब हम लोग कंज्यूम करने लगते हैं तो ये हमारे एंजाइम्स, हमारे जितना भी ग्लैंड्स हैं, उनको इतना रजोगुणी तमोगुणी बना देता है कि अंततः हमारे अंदर वो जो एक पेशेंस बोल के जो चीज है, उससे हम लोग हाथ धो बैठते हैं कि भाई पेशेंस बोल के कुछ होता भी है जीवन में, वो हमारे जीवन से निकल जाता है। इसलिए देखिए हमारे जीवन में पेशेंस है ही नहीं। मम्मी यदि बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ने के लिए बैठो 7 बज गया, तो रुको अभी अभी T20 चल रहा है, T20 चल रहा है, अभी 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 आज नहीं आज 8 बजे से पढ़ेंगे, T20 खत्म हो जाने दो। अरे भाई वो T20 आपको क्या दे रहा है? लेकिन एंटरटेनमेंट, उस एंटरटेनमेंट के नाम पर हम ये भी भूल जा रहे हैं कि अरे हमें होमवर्क करना है अपना, हमें अपने स्कूल को पढ़ाई करना है, हमें अपना जीवन आगे जीना है। जिसको हम जो हम देख रहे हैं T20, वो तो अपना नौकरी कर रहा है, वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसको पैसा मिलता है उसको, नहीं तो क्यों खेलता वो। लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम भी इन रजोगुणी तमोगुणी खाद्यों को खा खा कर हमारा मन इतना बिगड़ गया है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। इसीलिए जो लोग रजोगुणी तमोगुणी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उनको आप कितना भी समझाएं वो कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए जो खाते हैं वो हमेशा जब बोले भी, जैसे बोलते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, तो जब कचरा ही अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा, कभी भी हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिएगा ये जो 30 साल की उम्र में करोड़पति होने के बावजूद भी, स्वरूपवती होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लेकिन सुसाइड कर दे रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि दूर से देखने से लगता है कि अरे क्या बात है, क्या बात है, लेकिन कुछ भी बात नहीं है। ये सिर्फ रजोगुण और तमोगुण से इतने युक्त हो जाते हैं कि हम लोग मतलब अपना भौतिक जीवन ही ठीक से नहीं जी पाते। इसीलिए देखिएगा आजकल पति पत्नियों में हर दूसरे दिन झगड़ा, हर दूसरे दिन डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि बस अब हमें आजादी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, कि बस हमें छोड़ दो, हम जो करना चाहें वो करेंगे, हमें किसी का कोई सुनना ना सुनना ना सुनाना, बस हम हैं, हमारी बोलते हैं ना एम्पावरमेंट, हमें शक्ति चाहिए, हमें जीने के लिए हमें तरीका चाहिए, हम जानते हैं क्या करना है। ये इसीलिए होता है, ये जो भावनाएं आए हैं ये क्यों आए हैं? क्योंकि ऐसा खाद्य पदार्थ हम लोग खाने लगे हैं कि वो हमारे दिमाग में हमारे दिमाग को शांत होने ही नहीं दे रहा है। और इसीलिए देखिए जो यहाँ तक कि वस्त्रों में भी है ना, जो हम वस्त्र पहनते हैं, क्यों आध्यात्मिक जगत में आप देखिएगा हर इंस्टीट्यूशन में आप देखिए सफेद पहनने के लिए बोला जाता है। आप कहीं मरने मरने किसी की मृत्यु हो जाए
वहां भी आप जब जाएंगे तो सफेद एकदम बड़ा सादा सादा ड्रेस पहन के जाते हैं, बड़ा राम बन ढन के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? लेकिन पार्टी में तो बन ढन के जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपना मन जो है एक्साइटेड रहता है, और मृत्यु के स्थल पर भाई कंट्रोल, इसी तरह हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए आप, जैसे हम लोगों ने शुरू से देखा कि बहुत हर दृष्टिकोण से, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, या चाहे वो आध्यात्मिक हो, हर दृष्टिकोण से प्याज और लहसुन को मना किया गया, बस एक उद्देश्य से कि ये हमें इतनी उद्विग्नता देगा जो हमें जरूरत नहीं है हमारे शरीर में। लोग कहते हैं कि अरे प्याज लहसुन नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्या जो प्याज लहसुन खा रहे हैं वो बीमार नहीं पड़ते, वो कभी उनकी मृत्यु नहीं होती? इस आजकल तो उल्टा है। जो जो मसाला ज्यादा खाते हैं, जो प्याज लहसुन मांसाहार ज्यादा खाते हैं, 40-50 साल के बाद ऐसी अवस्था हो जाती है, डॉक्टर बोल पड़ता है कि भाई बॉइल्ड फूड खाओ नहीं तो तुरंत ऊपर चले जाओगे, बोल पड़ता है। और ढेरों लोग हैं ऐसे, लेकिन हमें उनका पता नहीं। हम लोग सोचते हैं अरे यार हमें कुछ नहीं होगा, वो कुछ हुआ होगा उनके साथ, हमें हमें कुछ नहीं, हम लोग तो सिट टाइट, हम लोग तो सब कुछ खा रहे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन जब होगा तब पता चलेगा कि क्या होगा, और फिर उसको हम लोग बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोई कोई तरीका नहीं है कि उसको ठीक करने का हम। इसीलिए इन दृष्टिकोणों के कारणों से ही हमें ये एडवाइस दिया जाता है कि प्याज और लहसुन क्यों ना खाएं, क्योंकि जब तक इन चीजों का आहार हम करते रहेंगे तब तक मन कभी भी शुद्ध नहीं होगा और मन शांत नहीं होगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हम भजन ठीक से नहीं कर सकेंगे, और जब भजन ठीक से नहीं कर सकेंगे तो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उस तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे, और ये हमारा मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आज इस सत्र को हम लोग विराम देते हैं। तो किसी भी यदि प्रभु जी या कोई माता जी का कोई प्रश्न है